फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत जागो फिर एक बार कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता, जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला आधुनिक हिंदी के उन महान कवियों में से एक हैं जिन्होंने रूढ़ियों को विध्वंस किया, किंतु भाव, भाषा और छंद को एक नया आयाम प्रदान कर हिंदी कविता का उत्कर्ष किया। निराला जी छायावादी कविता के प्रवर्तकों में से एक हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य जगत के भी वे सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। निराला के काव्य में छायावादी, प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्तियों का संगम हुआ है। निराला की अनामिका, परिमल, गीतिका तथा तुलसीदास आदि छायावादी रचनाएं हैं। परिमल, बेला और नए पत्ते इनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती है। अनीमा काव्य को विद्वान दार्शनिक रचनाओं में सम्मिलित करते हैं। इनकी रचना तुलसीदास प्रबंधात्मक रचना है। इसमें महाकवि तुलसीदास के मनोविकास को दर्शाया गया है। राम की शक्ति पूजा, करुणा की पृष्ठभूमि पर आधारित श्रृंगार, वात्सल्य और व्यंग को समेटे हुए है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध शोक गीत है। तो आइए प्रस्तुत है यह कविता। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रन, 12 महीने में, शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय, अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र, भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्त्रसार, सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त, तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर, समर सरताज, पर क्या है सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का, अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार कविता में कवि ने भारत के अतीत का गौरवमय चित्रण किया है। इसी संदर्भ में वह भारतीयों को जागरण का संदेश दे रहा है। भारतीयों ने अतीत काल में युद्ध में मरकर स्वर्ग जाने का लक्ष्य बना रखा था। यही उनके जीवन का आदर्श था। उनके इस आदर्श के कारण महासागर से लेकर सिंधु नदी के वासियों ने उनकी प्रशंसा के गीत गाए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा कि सवा सवा लाख शत्रुओं को मारकर जब उनका एक सिपाही या योद्धा मरेगा, तभी वह अपना नाम गोविंद सिंह कहलाना चाहेंगे। वीरों के मन को मोहित कर लेने वाला यह गीत योद्धाओं को रणभूमि में अजेय बना देता था। आज शेरों की माद में पुनः शियार घुस आए हैं, इसलिए शेरों जागो और इनको अपनी माद में से बाहर धकेलो। गुरु गोविंद सिंह जब रणभूमि में सत श्री अकाल का उच्चारण करते हुए पहुँचते थे तो उनका चेहरा तमतमा जाता था और उससे आग सी निकला करती थी।
इस आग में 3 काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों गुण, सत, रजत, तम तथा तीनों ताप, दैविक, भौतिक तथा आध्यात्मिक, जलकर भस्म हो जाते थे। ऐसी दशा में तुम शिव के समान मृत्यु को जीतने वाले हो गए। तुम उस परम योगी के समान हो गए जो सातों आवरण भेद कर उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां ब्रह्म स्थल है। अरे तुम जागो, तुम वीर हो। भला कोई सिंहनी की गोद से उसका शिशु भी छीन ले और वह चुपचाप देखती रहेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल भेड़ की माता ही अपने शिशु को छीनता हुआ देखती है और अपने जन्म पर आंसू बहाती रह जाती है। इस संसार में जो योग्य जन होता है वही जीता है। यही हमारे यहाँ की गीता का उपदेश है। इस उपदेश को याद करो और एक बार जाग जाओ। अरे तुम पशु नहीं हो बल्कि वीर योद्धा हो। यह ठीक है कि तुम कालचक्र में दबे हुए योद्धा के समान हो, पर क्या यह सब माया है? तुम मुक्तक छंद की भांति हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो और आनंद में डूबे हुए ईश्वर का रूप हो। महर्षियों ने अणुओं और परमाणुओं में सदा यही मंत्र फूंका है कि तुम महान हो। यह दीनता, कायरता और भोग विलास की भावना को नष्ट कर दो। अरे तुम ब्रह्म हो। यह सारा संसार तुम्हारे चरणों की धूलि की बराबरी करने योग्य भी नहीं है। इसलिए तुम जागो और अपने को पहचानो।